गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और एक बहुत प्यारी सी सुबह, और हमारी इस सुबह में हमें खुद एक नई चीज़ मिली है। ये जो हमारे घर पे अमरूद का पेड़ है, आज हमने देखा जब हम फिर से फल देख रहे थे, तो जो टेलर बर्ड होती है ना, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग जानते होगे, तो वो सिल सिल के अपना घोंसला बनाती है। तो उसने देखिए हमारे अमरूद के पेड़ के ये पत्तियों में कितने सुंदर और कितनी अच्छी बारीकी से बनाया हुआ है। हालांकि मुझे कभी वो टेलर बर्ड नहीं दिखी, या शायद मैंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन क्योंकि घोंसला तो उसने बनाया, और इतना सेफ घोंसला है, क्योंकि अब बारिश आ रही है तो वो लोग अपने अंडे देंगे। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा था, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ। और मैंने नहा लिया है, अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मेरे सारे काम हो गए हैं। सारे काम में आजकल झाड़ू पोछा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है जब से ये कोरोना हुआ है। तो फिर ये देखिए मैं भगवान की कर रही हूँ, इधर बच्चे भी उठ गए हैं, तो अब मैं बनाऊँगी उनके लिए नाश्ता। आज बच्चे बच्चे जल्दी उठ गए थे, तो आज पता है मेरा मन नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख ही रहते काफ़ी हैवी वैसा खाना हो जा रहा था, छोले वगैरह ये सब। तो फिर मैंने आज इसके लिए, देव के लिए ओट्स बना दिए हैं। देव को मीठा पसंद है, वेद को नमकीन पसंद है। तो पहले मैंने सोचा दलिया बना दूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, इसको ओट्स बना देती हूँ गरम गरम। और वेद के लिए मैंने घी में, ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने वो सेक दी है। वो खा लेगा, मीन्स 2-3 स्पून ओट्स खा लेता है, बट ऐसे नहीं, मन से नहीं खाता है। तो फिर उसके लिए नमकीन मैं कर देती हूँ, और ये अच्छे से सेकने के बाद कुरकुरी हो जाएंगी थोड़ी सी, तब मैं लगाऊंगी इसमें वाइट मेयोनीज़। उसे वाइट मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है, और यही डॉक्टर ओएटकर की सभी लोग यूज़ करते हैं। तो बर्गर वाली मेयोनीज़ इसे ज़्यादा नहीं पसंद है, ये ब्रेड वगैरह में या कभी रोटी पराठे में खाना पड़े तो। चलिए, बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया, इनको नाश्ता करा दूँ फिर मिलती हूँ। और ये देखिए, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को पहले मैं खुद से ही खाने के लिए दे देती हूँ कि नहीं आप लोग खुद से खाओ, फिर बाद में मैं खिलाती हूँ। और उसके बाद मेरे बाल ये गीले थे। वैसे मैं अपने बालों में ड्रायर नहीं यूज़ करती हूँ, बट अभी बारिश के सीज़न में यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो वो पूरे दिन गीले होते हैं, फिर वो बहुत ही मीन्स हेयर फॉल होता है। तो जब जब मैं करती हूँ ना, ये दोनों ज़रूर आते हैं मेरे भी कर दो, तो ऐसे भगाना पड़ता है। और मेरे को अब फुर्सत मिल गई। ऑब्वियसली आपने सुबह देखा, सुबह सबका ही बिजी रूटीन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मतलब हमारा ही बिजी रूटीन है। तो चलिए, आज का टाइटल आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा क्या डाल दिया, और ऐसा क्या है। तो यस, मेरी जो ननद है वो एक आईएफएस ऑफिसर है, और अभी चल रहा है उसका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है सब, तो अभी पोस्टिंग आ जाएगी। और कल उसका बर्थडे था, मीन्स 28 जून को उसका बर्थडे था, और 27 जून को मेरे बच्चों का बर्थडे होता है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस देख ही लिए हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी क्या थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जब ये दोनों मेरे ट्विन्स थे और ये दोनों ही प्री मैच्योर हैं, तो जिस टाइम डॉक्टर ने मेरे से ऐसा कहा था कि आपको मीन्स आप थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए आपको कब सीज़र करवाना है, और सीज़र ही होगा, और इन 2-3 दिनों में ही आपको करवाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम बहुत ट्राई किया कि 24 को हमारी एनिवर्सरी होती है, तो चलो फिर उस दिन करवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने पंडित जी, जैसे हम आप लोग को पता है हमारे यूपी और इस साइड में सब थोड़ा सा देखा जाता है, तो 24 को हमारे मूल पड़ रहे थे। मूल आप लोग जानते होंगे, मतलब मूलों में बच्चों को वैसे तो होते ही हैं, बट अब जब हमें अपने अकॉर्डिंग सीजर करवाना है तो फिर ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करी जाती हैं। फिर 25 को भी कुछ प्रॉब्लम थी, 26 को शायद कुछ हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, या कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, नहीं तो बस 26 मेरे पास एक ऑप्शन था। फिर 28 को मैंने सोचा, क्योंकि मतलब निशु के मतलब मेरी ननद का नाम निशु है, उसके बर्थडे वाले ही दिन मैं सीजर करवा देती हूँ, तो तीनों का एक साथ ही बर्थडे बन जाया करेगा, आगे की टेंशन ख़त्म। तो 28 को भी मूल लग रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने 27 को ऐसा प्लान किया था। फिर 27 को इन दोनों का मीन्स मेरा सीज़र हुआ था, तो इन दोनों का बर्थ हुआ। तो बहुत ही मेरे को अभी भी याद है कि 27 को मेरा सीज़र हुआ था, ये दोनों आ गए थे, और वहीं केक कटा था रात में 28 को 12 बजे, क्योंकि जस्ट लग गई थी डेट, तो ऐसा था। और काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे बैठ के मैं बोलूँ आपको कि सब अच्छा ही है सब बुरा ही है। हर रिलेशन में कभी कभी कुछ हो भी जाता है, अप एंड डाउन हर रिलेशन में होते हैं। बट जैसा मैं बताऊँ, मैं आप पर्सनली, कि जैसे मैं पर्सनली सुनती हूँ ना, मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं या फिर उनके यहाँ कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चलती हैं इसकी वजह से, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ननद की बॉन्डिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैं यहाँ सिंगल चाइल्ड, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, मैं अपने मायके से भी और उधर से वो भी है, तो हम लोगों में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। बहुत अच्छे से मीन्स
बोलो कि फ्रेंडशिप या आप कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स एज अ ननद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मैंने एज अ भाभी कभी कुछ ऐसा करा है, तो बिल्कुल परफेक्ट बॉन्डिंग है। और अब तो बहुत ही अच्छा शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसकी जब पोस्टिंग हो जाएगी और तो बिल्कुल ही साहब टाइप की बन जाएगी। अच्छा है, सारे लोग सब सब आगे बढ़े, सब करें। तो एक छोटा सा था, मुझे आपके साथ शेयर करना था कि क्या इंसिडेंट था और क्या है। अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस में वो रख दूँगी, एक ब्लॉग जिसमें कि मैं शेयर कर लूँगी, अगर आप जानना चाहोगे माई फैमिली और इस तरीके से अगर आप पूछोगे तो चलिए आगे बनाते हैं खाना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं। बज रहे हैं फिर से वही दोपहर के 1 डेढ़। लगता होगा रोज़ रोज़ वही चीज़ें यार, रोज़ रोज़ वही चीज़ें हैं ही हैं। सुबह बनाओ, फिर दिन में सोचो क्या बनाओ, फिर दिन का फिनिश करके उठो तो 2:30-3 बज जाते हैं। फिर शाम और अभी बजे हैं करीब शाम के 4:30 और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने ये बाहर आ गई थी मैं। और काफ़ी दिनों से पहले मैंने दिखाए थे, अभी इनके बर्थडे मैंने 2 प्लांट्स लगाए थे और उसके बाद फिर और से गमले मैंने मंगा लिए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है। मीन्स आप पेड़ पौधे ऐसे लगाते रहो तो लग भी जाते हैं। तो आज ये ख़रीद के आए थे, मीन्स पापा लेके आए थे ये नींबू का पेड़, और आप देख रहे हो कितना अच्छा नींबू है इसमें, मीन्स नींबू लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये जितने आप मीन्स 5-6 पेड़ लेके पौधे लेके आ गए थे ऐसे, तो मैंने कहा रुको मैं सबको ये लगा देती हूँ, मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वही ना टाइम मिलना चाहिए। अगर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे अभी आज तक बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ। और ये जो मिट्टी है ना, इसमें खाद मिली हुई है, नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मिट्टी की होती है, क्योंकि मिट्टी जब अच्छी नहीं मिलती है तो पौधे एक भी नहीं लग पाते हैं। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, लेकिन कई बार जब से शादी हुई है ना तो ये सब छूट गया है, क्योंकि टाइम निकालना ना इन चीज़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से कर करके मैंने करीब 4-5 पौधे लगा दिए थे लाइन से, जितने गमले आए थे। और थोड़े से फूल के भी लगाए हैं मैंने, और अजवाइन वगैरह के। और ये देखिए मैंने आपसे कह रही थी ना, दोनों सो रहे थे, और जैसे ही मैं उठती हूँ ना मीन्स इनके पास से चले जाओ। ये तो वैसे बहुत सारी मदर्स के साथ ऐसा होता है, बच्चे तभी लेटे रहते होंगे या सोते रहते होंगे जब तक वो लेटी रहती हैं या बैठी रहती हैं वहीं पे। तो ये दोनों भी तुरंत उठ गए हैं, और थोड़ी देर बाद ही तो फिर ये आपने देखा ही था, इनका स्कूटर मिला था, इनको बर्थडे उनके मामा ने दिया था, तो बस ये दोनों ये चलाने लगे। तो मैंने कहा चलो मैं। और अभी बजे हैं शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, हम लोग बाहर आए हैं जस्ट चाय पी के। वैसे हेलो हेलो। जस्ट स्कूटर चलाओ अपना न्यू। और देख रहे हो आप मेरी हालत कैसी है, हालत कैसी क्या है। मैं थक गई थी आज दिन में, थोड़ी देर मैं सो गई थी। फिर ये कुछ पौधे नए आए थे तो वो तो आपने देख ही लिया है कि लगाया। पौधे का शौक़ है, लेकिन शौक़ सबको होता है। मैं ऐसे बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल होता है किसी को, लेकिन क्या है आपके पास टाइम, आपको उसमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो खैर अभी तो बरसात है, तो मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें लग सकती हैं, अच्छे से पौधे आ रहे हैं, तो आप उसमें कुछ करिए, बस थोड़ी सी केयर उसमें चाहिए होती है। कुछ टिप्स होती हैं वो आप यूज़ करते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें मिट्टी। तो आप मिट्टी जितनी अच्छी लोगे तो करेगा। और हो रहा है बहुत ही क्लाउडी, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो आज बारिश नहीं हो रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन लगा उमस सी हो रही है। तो उसके बाद जाएंगे अंदर, बच्चों को देखते हैं खाना। और आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। किचन ही हमारी दुनिया होती है, कितना भी कहीं भी कुछ भी कर लो भग लो, बट किचन में तो आना ही पड़ता है। मैंने नेल पेंट चेंज करी है, कैसा कलर लग रहा है, बहुत मतलब मेरा मन था ऐसा चेंज, इस तरीके के कलर का। तो ये प्लांटेशन वगैरह करने के बाद मैंने फिर से नहाया, और क्योंकि मिट्टी से तो हो ही जाता है सब। वापस आपने देखा ही था कि कैसी हालत थी उस टाइम, लेकिन ये है कि कभी कभी टाइम देना पड़ता है। वैसे तो डेली देना पड़ता है, जब बारिश वो पानी वगैरह देना पड़ता है, बट अभी तो बारिश हो रही तो नहीं होता, लेकिन फिर भी गुड़ाई वगैरह करनी पड़ती है उसकी। तो ये हो गया है, फिर से नहाना पड़ा मेरे को। और फिर मैंने वही कुर्ती डाल ली, मैंने कहा यार वही पहन लेते हैं, क्योंकि फिर रात में तो नाइट कुछ डालेंगे नाइट ड्रेस, और फिर वेस्ट होती हैं, फिर धुलो। वैसे ही कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। और आज मैंने बनाई थी, मैं शाम को ही मैंने बना के रख ली थी कटहल की सूखी सब्जी। सूखी सब्जी आप लोग जानते होंगे उसकी कैसे बनती है, नहीं जानते, मैंने शेयर नहीं करी इस पर रेसिपी। अगर आप बोलोगे तो मैं कर लूँगी। तो उसमें वो थोड़ी सी बेसन लगा के बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ रसीली बना लेंगे, या कुछ दाल वगैरह बच्चों के लिए बना लेंगे, देखते हैं, क्योंकि भैया बच्चे भी बड़े डिमांडिंग है, कुछ भी पूछते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये
देखिए थोड़ी सी आप इसमें बेसन लगाएंगे ना तो ये एकदम ड्राई ड्राई सी सब्जी बनेगी। ये भी हमारे यहाँ बहुत पसंद है और अगर इसको आप पराठों के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये मैंने बनाई हुई है और अब देखते हैं और क्या बनाऊंगी। आप लोगों ने 2-3 दिन से इतना ज़्यादा प्यार दिया है और इतने ज़्यादा कमेंट्स और ये सब आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और मीन्स 2-3 दिन से इतनी हलचल भी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 वीक अप्रॉक्स हमारे यहाँ ये जून में सेलिब्रेशंस रहते हैं। अब वो इस बार अलग है कि कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब था, मीन्स सब लोग एक जगह नहीं हो पाए और वैसे बाहर कई बार जाते हैं, शॉपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इस बार कुछ नहीं हो पाया। तो जो मैंने कोशिश की वो आपने देख लिया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए मैं आगे नहीं, छोटा सा व्लॉग मैं अपना यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कुछ इसमें सजेशंस हो या मैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ तो वो भी प्लीज़ मेरे को बताइएगा, जिससे कि मैं कोशिश करूँ और अच्छे ब्लॉग्स बनाने की, और जो कुछ आप देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो चलिए गुड नाइट, अच्छे से रहिए, अभी भी स्टे सेफ रहिए, स्टे सेफ और घर पे रहिए, अभी भी हैंड वॉश करते रहिए। बाय बाय।